समाज को तोड़ने के लिए कुछ लोग समझौता एक्सप्रेस चला रहे हैं। समझौता एक्सप्रेस में बैठाने के लिए ये लोग समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं ताकि आंदोलन दिशा से भटक जाए। क्षत्रिय संघर्ष कमेटी के संयोजक मोहन सिंह राणा चनालहेड़ी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्षत्रिय संघर्ष कमेटी द्वारा पिछले 22 दिनों से जारी धरना अपने चरम पर पहुंच चुका है। क्षत्रिय सभा के लोगों की नींद उड़ चुकी है क्योंकि संघर्ष समिति के पास क्षत्रिय सभा पर काबिज बहुत से लोगों के ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिनके उजागर होने से ये लोग समाज में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि 1325 लोगों की इस दस्ता के बिना कोई भी समझौता नहीं होगा। तिलक राज राणा सुडपुर ने कहा कि आंदोलन की कामयाबी से क्षत्रिय सभा के लोग घबरा गए हैं और इसी घबराहट में ये लोग पैंतरेबाजी पर उतर आए हैं। अब इन लोगों ने समाज को दो फाड़ करने के लिए संघर्ष समिति के लोगों को बरगलाने का काम शुरू कर दिया है ताकि समाज के लोगों में फूट डाली जा सके, लेकिन इन लोगों की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जब तक 1325 सदस्यों को सदस्यता नहीं मिल जाती तब तक ये धरना किसी भी शर्त और किसी भी समझौते को दरकिनार करते हुए बदस्तूर जारी रहेगा। धरने पर बैठे मदन राणा जलवेड़ा ने संघर्ष समिति के सदस्यों को सचेत रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय सभा के लोग अब सक्रिय हो चुके हैं। अब ये लोग गांव-गांव जाकर राजपूत समाज के लोगों को संघर्ष समिति के खिलाफ उकसाने का काम करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय सभा पर राजपूत समाज के हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना कि कार्यकारिणी में बैठे क्षत्रिय सभा के उन लोगों का। धरने के 22वें दिन जलबेड़ा गांव के सुरेंद्र कुमार, सुखबीर सिंह, मदन पाल राणा, सुखबीर सिंह, सुरजीत सिंह, संदीप तंवर, अनुज चौहान, अमित राणा, सागर राणा, सतीश राणा, बलविंदर पाल, संजीव तंवर, नरेश राणा बुसला, विक्रम राणा, गौरव राणा, अंकित राणा, सतीश राणा सुडपुर, बिट्टू मोहन, राजवीर राणा चनालहेड़ी, सुरेंद्र सुरेश पाल राणा, चंद्रपाल राणा बीबीपुर, संजीव राणा रुखी व एडवोकेट महेंद्र सिंह तंवर मौजूद रहे। देखिए, जो मीटिंग की बात कर रहे हैं, मीटिंग जो वहाँ लोग आते हैं वो लोग जो है ना कमेटी से बाहर के लोग हैं और वो लोग नहीं चाहते भी किसी तरह से जो है ना समझौता हो जाए, या जो 1325 हम मेंबरों की बात कर रहे हैं जिन्होंने फार्म भरे हैं वो 1325 जो है ना मेंबर बन जाएं। अगर कमेटी चाहती भी होगी कहीं 1-8% जबकि चाहती नहीं वो, लेकिन जो बाहरी लोग वहाँ आकर के ये कह रहे हैं कि हम समझौता कराएंगे, जो कमेटी के लोग ही नहीं हैं, जो कमेटी में है ही नहीं, जो मेंबर ही नहीं है, प्रधान नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई कमेटी में है ही नहीं, वो लोग जो है ना बीच में आके दूसरे गाँव में जा के जो है ना मीटिंगें कर रहे हैं कि हमारे कहने से जो है ना समझौता करेंगे, हम इसको समझौते को कराएंगे। और जब मीटिंग बैठती है तो फिर कहते हैं कि हम जो है ना कमेटी को पूछ के बताएंगे। तो इस तरह के जब ये बिहेव जब हो रहा है तो हमें लगता है कि ये मीटिंगें नहीं हो रही, सिर्फ जो है ना समाज को भगाने का काम हो रहा है। आप बने हुए हैं, ये अगर अपने ख़ानदानी घर से हैं, क्या ये धर्मशाला का कोई पैसा नहीं खा रहे? या अगर धर्मशाला का पैसा खा रहे हैं तो जब तो ये 1325 मेंबर ये बढ़ने नहीं दे रहे हैं और ये संघर्ष समिति संघर्ष करती हुई दिख रही है, इससे डर रहे हैं। अगर इन्हें ये पैसा नहीं खा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें और हमारे बीच में आके बैठ जाएं। जो कि हमें उम्मीद नहीं थी कि बुलाए 5 आदमी थे और आए 20 आदमी हैं और भी आने वाले थे, उनको हमने रोक दिया। मैं आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ कि आज 3 दिन से 4 दिन से एक समझौते का दौर चल रहा है, जो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जो समझौते के मध्यस्थता कर रहे हैं कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं वो खुद